नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय हम जनपद जौनपुर के मड़ियाहू क्षेत्र में हैं और हमारे बीच हैं अतुल दुबे जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आप जैसा कि नया बिजनेस शुरू किए हैं, मतलब एमसीएल का एक आपने प्लान बताया है, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? एमसीएल क्या है और इसका क्या उपयोग क्या है? ये एमसीएल एक क्रांति है। जी। जैसे हमारे देश में 3 बड़ी क्रांतियां हुई थी। एक तो आज़ादी का आंदोलन हुआ था, हरित क्रांति हुआ था, श्वेत क्रांति हुआ था, और ये चौथा बड़ी क्रांति होने जा रहा है एमसीएल क्रांति, मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड। और इस क्रांति में हमने एमसीएल का जो हमारा मिशन और विजन है वो है भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है 2030 तक। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें जो बिजनेस करना है वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट करना है, शाश्वत प्रोडक्ट, यानी जो पेट्रोकेमिकल हम प्लास्टिक से लेकर जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी उपयोगिता को कम करना है या तो बंद करना है। इस विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप किस प्रकार से इस क्षेत्र में सक्सेस होंगे और आपसे लोग कैसे जुड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौतियां दिख रही हैं वो है कि रोजगार। आज क्षेत्र में आप देखेंगे तो रोजगार की स्थिति बड़ी भयावह है, लोग पलायन कर रहे हैं और शहरों में भी रोजगार की एक लिमिटेशन है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हर हाथ काम, ये एमसीएल इस दिशा में काम करने जा रही है। दूसरा सब महत्वपूर्ण चीज़ है पर्यावरण। आज जल, जमीन, जंगल जो असुरक्षा हो गया, जो हमारा पर्यावरण है वो असंतुलन इतना हो गया है कि आप कब बाढ़ आ जाए, कब सूखा पड़ जाए, ये सबके सामने है। और विश्व में इस साल मतलब अब तक की धरती का सबसे गर्म दिन भी हमारे पूरे विश्व ने इस बार झेला है, जून जुलाई में। तो इस तरीके से जो ये अहित हो रहा है पर्यावरण का, लोगों को जो रोजगार की समस्या है उसका समाधान लेकर हम आ रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि लोग आपसे जुड़ेंगे तो उन्हें किस प्रकार का फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए, हम आपको सीधा प्रोसीजर बताते हैं। सबसे पहले एक ब्लॉक में एक व्यक्ति हमारा पार्टनर बनता है जिसका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। उस पार्टनर के माध्यम से, यानी कि यूपी का जो एक ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का एक व्यक्ति हमारा पार्टनर बनता है और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। इसके बाद हर गांव में एक व्यक्ति हमारा पार्टनर बनता है, उसका भी 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो पार्टनर रहता है, जो ब्लॉक का पार्टनर रहता है, उसके माध्यम से हम वहाँ पे सारा काम करते हैं। हम लोग 3-4 क्षेत्रों में बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। पहला है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट हम लोग पहले तो मार्केटिंग से वहाँ पे बिजनेस शुरू होगा। तो जो हर गांव के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मार्केटिंग से अपना रोजगार शुरू करेंगे। दूसरा जो है सबसे बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ अगर कुछ बन रहा है, समझिए वहाँ अचार बन रहा है, मुरब्बा बन रहा है, केमिकल फ्री चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं, बाम्बू के प्रोडक्ट बनाते हैं, हस्तशिल्प के काम हो रहे हैं, कॉटन के काम हो रहे हैं, सिल्क के काम हो रहे हैं, तो हम सब उसको बाईबैक करेंगे। आज क्या होता है, कुटीर लघु उद्योग जब चलता है तो उनको मार्केटिंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो एमसीएल वो मंच है जो उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराएगी। ये तो हो गया पहला सेगमेंट कि हम उत्पाद को बेचेंगे और उनका बाईबैक करेंगे, यहाँ से बड़े स्तर पे हम रोजगार देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, खेती किसानी को ऑर्गेनिक कराएंगे और किसानों को हम लोग मॉडर्न फार्मिंग कराएंगे, जैसे फल फूल औषधि की खेती, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाना, इन चीज़ों को हम वहाँ पर उनसे लगवाएंगे और उसको बाईबैक करेंगे, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोग बायोकोल की फैक्ट्री लगा रहे हैं, हर ब्लॉक में लगाएंगे और हम लोग एक से ज़्यादा लगाएंगे। अगर हमें जमीन और कच्चा माल की उपलब्धता रही बराबर तो हर ग्राम पंचायत में भी हम बायोकोल की फैक्ट्री लगाएंगे। तो एक बायोकोल की फैक्ट्री में 50 लोग तो सीधे नौकरी करेंगे, इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, 300 के लगभग 300-400 एकड़ में हम लोग किसानों से नेपियर घास उगवाएंगे। तो किसान 300-400 किसान हमारे साथ जुड़ के नेपियर घास उगा के अच्छी कमाई करेंगे, बिजनेस कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल, 400 से 500 लोगों को रोजगार हम एक बायोकोल की फैक्ट्री पे देंगे। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे, हमारा सबसे बड़ा विजन है बायोफ्यूल पे, तो हम लोग इसमें सीएनजी की फैक्ट्री हम लोग लगाने जा रहे हैं। लगभग 10 एकड़ में ये सीएनजी की फैक्ट्री लगेगी, तो इससे कम से कम 1000 से 2000 लोग सीएनजी की फैक्ट्री से रोजगार पाएंगे। और ये आने वाले 3-4 साल में ये सारी चीज़ें होंगी और इस पर हमारे फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो चुकी हैं। जी,
मतलब ज़्यादातर ये किसानों से और खेती से जुड़ी आपका रोजगार रहेगा। बिल्कुल, देखिए खेती किसानी से जुड़े जो बेरोजगार है, आज आज बहुत सारे लोग हैं जो दिन का 100 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, जी। तो वो आखिरी व्यक्ति तक हमें उनको रोजगार देना है। महिला के समूह हर गांव में बने हुए हैं, उनको स्वावलंबी करना, वहाँ उत्पादन को बढ़ावा देना, तो इसमें लगभग हर वर्ग शामिल है। जी। कोई मार्केटिंग करेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कोई ट्रेनिंग करेगा, तो हर तरह से लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। तो क्या आप खाद जैसे यूरिया डाई मिलता है, क्या इससे विपरीत भी आप कुछ लाएंगे खेती के लिए? बिल्कुल, देखिए यूरिया, डाई, केमिकल ये तो हमें पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जल, हमारा जो जमीन, वो सारी चीज़ें जिस तरह से प्रदूषित हो रही है, उसको देखते हुए इसको तत्काल प्रभाव से लोगों को, किसानों को स्वतः बंद करना चाहिए, क्योंकि सरकार इसको किसी को प्रेशर नहीं कर सकती। जी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसानों को जागरूक करेंगे, उनसे हम कहेंगे कि इसकी हानियां क्या है। आज हम लोग जो दूध पी रहे हैं उसमें भी आपको पेस्टिसाइड से, केमिकल के अंश आ रहे हैं और बच्चों को उसका हानि पहुंच रहा है, उसको बच्चों बीमार हो रहे, कम उम्र में लोग बीमार होते चले जा रहे जी। हैं। तो हम तो वो बंद करवाएंगे। दूसरा, हम उनको विकल्प देंगे। कोई चीज़ अगर हम कहते हैं कि भाई ये बंद कर दो, तो उसका विकल्प देना हमारी जिम्मेदारी है। जी। तो हम लोग ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ये सब किसानों से हम लोग बनवाएंगे, और जो नहीं बना पा रहे हैं तो उनको हम लोग जो बना रहे हैं वहां से उनको पहुंचवाएंगे, यानी कि हम उनको उपलब्ध कराएंगे कुल मिला जुला के, और धीरे धीरे करके हमें लोगों को ऑर्गेनिक लाना है, और उनको ऑर्गेनिक का किसानों को अच्छा मूल्य भी हम दिलवाएंगे। जी। तो आप मड़ियाहू क्षेत्र, मड़ियाहू तहसील को लेके क्या आपका प्लान है? देखिए मड़ियाहू, जैसे कि एक चीज जो हमारी बातों में छूट गया कि जो एक ब्लॉक का हमारा पार्टनर बनता है वो एक स्टार्टअप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं MSS, MCL सस्टेनेबल स्टार्टअप। इस स्टार्टअप को IPO तक लेके जाना है, तो IPO तक ले जाने के लिए हम लोग को उतना बड़ा बिजनेस या रेवेन्यू करना है। तो हमारा 3000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है, और ये रेवेन्यू करते ही हम लोग IPO की तरफ जाएंगे। और ये जो स्टार्टअप है, इसी स्टार्टअप के अंडर में सारा काम होगा। तो जैसा कि आपका सवाल था कि मड़ियाहू को लेकर हमारा क्या प्लान है, देखिए मड़ियाहू में हम कई गांव में महिला समूह का हमने मीटिंग किया है, कई गांव में हमारे अभी भी आज भी लगातार हो रहे हैं। तो दिसंबर से हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी शुरू कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुटीर लघु उद्योग, मधुमक्खी पालन, ऑर्गेनिक खेती, पशुपालन, इसके बाद जो सब्जी के किसान हैं उनको बाजार उपलब्ध कराना, उनका कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध बनवाना जिससे उनका सामान खराब ना हो। इन सारी चीज़ों से हम लोग मड़ियाहू के अभियान का शुरुआत करेंगे। और अभी हम लोग जमीन भी देख रहे हैं बायोकोल की फैक्ट्री के लिए। तो बायोकोल की फैक्ट्री जमीन मिलते ही वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, और 2024 के बीच में, यानी कि मई, जून, जुलाई या अगस्त के बाद, यानी 2024 में हम लोग बायोकोल की पहली फैक्ट्री मड़ियाहू में लगाएंगे। और मड़ियाहू में 350 ग्राम पंचायत हैं, तो ये मान के चलिए कि भविष्य में 5 सालों में यहाँ पे 50 से ज़्यादा हम लोग फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं बायोकोल की, और बायो CNG की भी लगा सकते हैं, और लगाएंगे। थोड़ा समय ज़रूर लेगा, लेकिन इतना हम लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ये जो आज हम लोग कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कार्बन और सल्फर से पूरा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, तो इसको रोकना है। जी। और जो हम ये आज गैस, पेट्रोल, डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम CNG बनाकर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे पेट्रोल और डीजल को। तो रोजगार देंगे, यानी हमारे किसान जो होंगे अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बनेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल वही लाने वाले हैं। और ये सारी चीजों को मड़ियाहू में करके हमें मड़ियाहू को रोल मॉडल बनाना है। भारत की हर तहसील में MCL काम करने जा रही है। आज 1100 से ज्यादा तहसीलें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन सारी तहसीलों में मेरा ये संकल्प है, और हम मड़ियाहू की टीम का ये संकल्प है कि मड़ियाहू एक रोल मॉडल बने। यहाँ पे आपको पशुपालन करना है तो यहाँ पे आदर्श आपको मिलेगा, उसका रोल मॉडल मिलेगा। औषधि खेती करनी है तो मड़ियाहू में मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग करनी है तो मड़ियाहू में मिलेगा। फल की खेती की प्रोसेसिंग देखनी है, मड़ियाहू आइए। आप यहाँ पे हैंडलूम के काम, कॉटन के काम, जो भी आपको काम देखना है वो सब कुछ मड़ियाहू में करेंगे। और मड़ियाहू को सुजलाम सुफलाम, जैसा कि हमारे MCL के संस्थापक डॉक्टर श्याम गोलब बोलते हैं, मड़ियाहू को हमें भी सुजलाम सुफलाम बना के दिखाएंगे। और मड़ियाहू बनेगा, उस रास्ते पर हमारे देश के सारी तहसील चलेंगे। तो पूर्वांचल में आपका कहाँ फैक्ट्री लगने वाला है या क्या है? जी, भदोही सबसे पहला भदोही है। यहाँ पे मशीनें पहुँच चुकी हैं, और भदोही के बाद फिर मछली शहर का नंबर है। फिर इसके बाद जो पिंडरा तहसील है वहाँ पर कठिया में हमने जमीन देख के फाइनल कर लिया है।
केराकत का हम कर रहे हैं। केराकत के बाद फिर अगर पूर्वांचल की बात हम करें तो हमारा मड़ियाहू हो गया, और भी तहसीलें हैं पूर्वांचल से लगे हुए, प्रतापगढ़ आपका है, इसके बाद आपका प्रयागराज है। तो ये सारी जगहों पे तहसीलें बुक हुई हैं। आजमगढ़ की भी तहसील एक बुक हुई है, गाजीपुर में भी एक दो बुक हुई है, चंदौली है। तो धीरे धीरे करके हम करेंगे, लेकिन ये शुरू के जो 5 फैक्ट्री हैं अगले 1 साल के अंदर भदोही, पिंडरा, केराकत, मछली शहर और मड़ियाहू, ये 5 जगहों पे तो पहले फैक्ट्री लगेगी जी। तो युवा अगर आपसे जुड़ना चाहेंगे तो उनसे कैसे आपसे संपर्क होगा? देखिए, हमने जैसे कि बताया कि भाई हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तो पहला चीज, जिन तहसीलों में बुकिंग हो चुकी है वहाँ कोई पार्टनर, जैसे मड़ियाहू का पूरा आप लगभग समझिए पूरे जौनपुर की बुकिंग हो चुकी है, पूरा भदोही बुक हो चुका है, पूरा वाराणसी बुक हो चुका है जी। तो इसके बाहर के अगल बगल के जिलों में बहुत सारी बुकिंग खाली है, अभी तक बहुत सारे ब्लॉक खाली है। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक हमारा संदेश पहुँचता है तो उनको हम बोलेंगे कि एक ब्लॉक से एक व्यक्ति आए जो लीडर हो, जिसके अंदर वो गट्स नहीं, हम कर सकते हैं, हम अपने समाज के लिए, अपने ब्लॉक के लिए कुछ कर सकते हैं, और वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। तो पहले तो वो एज अ पार्टनर आए। दूसरा, हम लोग जैसे हमने बताया कि हर ग्राम पंचायत में हमें एक व्यक्ति चाहिए, जिसको हम लोग MVP बोलते हैं, MCL विलेज प्रोजेक्ट, क्योंकि एक व्यक्ति ब्लॉक में बैठा हुआ हर गाँव में नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति हमारा रहे। तो हर ग्राम पंचायत से जो एक व्यक्ति, जैसे जौनपुर का हो गया, मड़ियाहू का हो गया, मछली शहर का हो गया, ऐसे जो भी ब्लॉक बुक हुए तो कोई ग्राम पंचायत स्तर पे भी आ सकता है। उसका भी 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। उस गांव में कुछ भी मार्केटिंग करनी है और कुछ भी प्रोडक्शन होगा उसको बायबैक करना है, वहां से उसका रोजगार सुनिश्चित होगा। हम विस्तार से, कोई हमारे साथ आएगा तो उसका हम प्रेजेंटेशन, उसको डिटेल बताएंगे। ये 2 हो गए, ब्लॉक स्तर, एक ग्राम पंचायत स्तर। इसके बाद आता है किसान हमारे साथ सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं। कोई अगर बिजनेसमैन है, जैसे कोई अभी कुछ अचार बना रहा है, कोई मुरब्बा बना रहा है, कोई शहद उत्पादन कर रहा है, कोई कुछ भी अगर उत्पादन कर रहा है, वो हमसे संपर्क करे। उसके प्रोडक्ट को बाजार देना ये हमारी जिम्मेदारी। हाँ, 2-4 महीने समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग का रिसर्च चल रहा है। सारे मॉडल को पूरे नए सिरे से हम लोग खड़ा कर रहे हैं। इस तरीके का कोई नहीं काम कर रहा है। कोई कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट, यानी कोऑपरेटिव का मतलब कि लोगों को लेकर चलना, और कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस भी करना। ये मॉडल बहुत कम आपको दिखेगा। ये मॉडल आपको अमूल या इस तरीके की जगहों पे देखने को मिल सकता है। तो ये मॉडल सब चल रहा है। तो इसलिए आज के युवा तहसील स्तर पर जुड़े, ब्लॉक स्तर पर जुड़े, ग्राम पंचायत स्तर पर जुड़े। कोई अपना खुद का अगर कुछ भी कुटीर लघु उद्योग शुरू कर रहा है, उसको कोई समस्या है, उसको गाइडेंस चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए, तो वो हमसे संपर्क करे। और महिला समूह कुछ रोजगार करना चाहती हैं, वो हमसे संपर्क करे। इसके बाद कोई कुछ बना रहा है, वो हमारे साथ जुड़े। एक किसान कोई ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, या कोई अच्छा उत्पादन कर रहा हो, फल फूल की खेती कर रहा है, कुछ प्रोसेसिंग करना चाहता है, वो सारे लोग सादर आमंत्रित हैं। और हम लोग धीरे धीरे करके उन सबको हम लोग रोजगार देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ तत्काल हमारे पास नहीं है। हम ऐसा नहीं कहेंगे आप आज आगे कल ही हम दे देंगे, नहीं। आप आइए, सिस्टम में आएंगे, धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, और एक एक करके उसके विषय में जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर अपना बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो आज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो भी युवा साथी आज हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पहला चीज, आप इस मिशन को अपना मिशन बनाइए। भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर अगर हम बनाएंगे तो इससे किसी व्यक्ति का लाभ, अतुल दुबे का या डॉक्टर श्याम गोलक जो MCL के संस्थापक हैं, या कोई और, सिर्फ उनका लाभ नहीं हो रहा। वो पैसा जो आज हम लोग ईंधन के लिए डीजल, पेट्रोल, कोयला, गैस के लिए बाहर बेच रहे हैं, वो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में घूमेगा। आज सबसे ज्यादा भारत का अगर पैसा कहीं जा रहा है तो वो फ्यूल पे जा रहा है जी, डीजल, पेट्रोल, इसके ऊपर। तो ये पैसा देश में रहेगा, अर्थव्यवस्था में ये लगेगा, सबको लाभ होगा। हर एक प्रत्येक व्यक्ति, कोई दुकानदार है उसको भी ये लाभ होने वाला है, कोई यहाँ पे मजदूरी कर रहा है उसको भी लाभ होगा, कोई बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, हर व्यक्ति। तो पहला युवाओं को मेरा ये निवेदन है कि आप MCL के मिशन को और विजन को पहले समझिए और उससे जुड़िए, वैचारिक रूप से जुड़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपके फॉर्म भरिए, कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, लेकिन आप इस मिशन का हिस्सा बनिए, पहला चीज है। दूसरा आप जो भी करना चाहते हैं, आइए हम लोग मिल के प्लान करते हैं। आपको धन की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको मार्केटिंग की सपोर्ट चाहिए, वो हम सारी चीजों में आपको करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे समय लगेगा जी। मतलब युवा आगे आए, आप हर तरीके से उनका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आपने देखा कि हमारे बीच अतुल दुबे जी थे, जिन्होंने एक रोजगारी को ले हुए एक नया रोजगार लाए हैं, जिससे आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।